लेट्स से आपका ट्विन फ्लेम अभी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो अगर जब तक आपने ये चीज़ नहीं कही है, आपका ट्विन फ्लेम वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या चीज़ है जो करने से आपका ट्विन फ्लेम थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेगा? नंबर 1 चीज़ ये है कि आपको कोडिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज आपका ट्विन फ्लेम को लगता है कि प्यार जो है बाहर से आता है। प्यार का सोर्स कोई पर्सन है, गॉड नहीं। प्यार का सोर्स कोई बाहर से ही अगर मुझे प्यार करे तभी मैं समझूंगा या समझूंगी कि मैं प्यारी हूँ या मुझे प्यार किया जा सकता है, या प्यार सिर्फ बाहर से आता है। सो ये प्रॉब्लम हमारी कब शुरू हुई? जब हमने बचपन में हमने देखा कि हमें माता पिता को प्लीज़ करना ही एक तरीका है जब हम सेफ़ फील कर सकते हैं। क्योंकि हम सेफ़ नहीं फील करते थे अपने बचपन में, तो हमने प्यार को जोड़ लिया सेफ्टी से, और सेफ्टी तब हमें फील हुई जब हम उनको प्लीज़ करेंगे। सो अगर माता पिता को प्लीज़ नहीं करते थे तो हम अनसेफ सिचुएशंस में आ जाते थे। मैं ये इसमें डीप नहीं जाना चाहती, बिकॉज़ ये ट्रॉमा हीलिंग का पार्ट हो सकता है कि बी एट पेरेंट्स या आपका अपब्रिंगिंग या चाइल्डहुड में जैसे भी आपका पर्सपेक्टिव प्यार को लेके ऐसा बना है। प्यार को लेके हमारा पर्सपेक्टिव ये भी बना है कि ये को डिपेंडेंसी की चीज़ है कि मैं कुछ तुझे दूंगी, तू मुझे देगा। सो आप फ्रेंडशिप भी इसी पर्सपेक्टिव से बनाते हो, एक्सचेंज की वजह से, कि अच्छा तूने मुझे लाइक किया तो मैं तुझे लाइक करूँगी, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, या आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, आई विल नॉट बी अ फ्रेंड इफ़ यू आर नॉट माई फ्रेंड, या आप मेरे दुश्मन के दोस्त हो तो मैं आपके दोस्त नहीं बन सकती। तो ये बचपन से शुरू हो गया एक्सचेंज प्रोग्राम। सो इसका शिफ्ट या डायनामिक शिफ्ट करने के लिए आपको फंडामेंटली शिफ्ट करना पड़ेगा कि प्यार का सोर्स कौन है और कहाँ है और क्या है। प्यार का एक ही सोर्स है माय डियर फ्रेंड्स, और वो है गॉड। अगर हम गॉड के साथ प्यार करना शुरू कर दें, गॉड को हर जगह रख दें जहाँ पे हमने सोर्सेस बना रखे हैं प्यार के, फॉर एग्जांपल सेफ्टी, सिक्योरिटी, फ्रेंडशिप, रोमांस एंड पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, फाइनेंस के सोर्स, एडवाइस का सोर्स, हर चीज़ का सोर्स अगर हम गॉड को शिफ्ट करना शुरू कर दें तो हमारी कोडिपेंडेंसी कम होने लग जाएगी। और आप देखोगे इस डायनामिक में आपकी खुद की फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स भी बदलेंगे। लेट्स से आपके पेरेंट्स ने आपके साथ ऐसे ही बिहेव किया है जैसे उन्होंने आपको सोर्स बना रखा है प्यार का, या आपको ये सिखाया है कि यू आर देयर सोर्स और दे आर योर सोर्स। फॉर एग्जाम्पल आपको को डिपेंडेंट ही बनाया है या यही सिखाया है। इट इज़ नॉट टू ब्लेम देम, बिकॉज उनको यही आता है, ठीक है ना। अगर जब तक आप को डिपेंडेंसी को हील नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि को डिपेंडेंसी के अलावा भी प्यार होता है। आपको कैसे पता चलेगा? कि जब हम किसी को प्लीज़ नहीं कर रहे, किसी को बहला नहीं रहे, किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे, तब भी हमें प्यार मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लेट्स से आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और वो कहते हैं चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो आपका मन नहीं कर रहा है जाने का, ठीक है, और आपने मना कर दिया। थोड़े दिनों बाद आपको लगेगा शायद वो दूर होने लग गए क्योंकि एक दिन आपने मना कर दिया था उनको। ओके, देन दैट इज़ अ कंडीशनल रिलेशनशिप। अगर आपके सच्चे दोस्त हैं वो आपको फिर भी प्यार करेंगे और दोबारा दोबारा इनवाइट करेंगे, चाहे आप 100 बारी मना करो, क्योंकि दे लव हु यू आर एंड नॉट बिकॉज द गिफ्ट्स यू ब्रिंग, कि नहीं तू प्रेजेंट होएगा तभी हम तुझे मानेंगे। नो, नॉट लाइक दैट। यू आर मेंट टू बी लव्ड अनकंडीशनली। सो one is codependency, second is putting conditions, third is coming into unconditional love. जब तक आप ये 3 लेसन्स कंप्लीट नहीं करोगे, आपको आपका ट्विन फ्लेम दिखेगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि
आप खुद इस पर्सपेक्टिव में जी रहे हो, आपका ट्विन फ्लेम और आप एक ही पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी को देख रहे हो, एक ही नज़रिया आपकी ज़िंदगी का देखने का। तो जब आप ये समझ जाओगे तो आप चॉइसेस लोगे, न्यू चॉइसेस लोगे और अपना माइंडसेट को शिफ्ट करोगे। माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए ऑब्वियसली आई इनवाइट यू गाइज टू कम टू माई कोचिंग सो दैट यू नो कि आपको क्या चीज़ में शिफ्ट और पर्सपेक्टिव चेंज करना है। तो आपको लगेगा अरे आप कह रहे हो कि गॉड को अगर हम मानेंगे तो और पेरेंट्स को नहीं मानेंगे तो हम कैसे रिश्ते निभाएंगे। माय डियर, जब गॉड को सोर्स बनाओगे ना तो आप एक्सपेक्टेशन रिलीज कर लोगे, तब अपने पेरेंट्स को भी, फ्रेंड्स को भी, हर एक को एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड देखोगे तो आप और करीब आओगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो है, क्योंकि आप ये नहीं वेट कर रहे कि वो मुझे प्यार करेगा। आप पूरा का पूरा प्यार गॉड से ले लेते हो और फिर भी आपके दोस्त और आपकी जो फैमिली है आपको प्यार करती है। क्यों? क्योंकि आप अनकंडीशनल लव में आ गए। जब आप अनकंडीशनल लव में आ गए, आपके दोस्त और फैमिली जो सब लोग हैं आपसे रिलेटेड आपको और करीब से प्यार करते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा से प्यार करने लगेंगे, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। ठीक है ना दोस्तों? सो ये शिफ्ट बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो को डिपेंडेंसी को कैसे हील करें? कहाँ आप देख रहे हो कि आप कहाँ निर्भर हो रहे हो लोगों पे, बी इट फॉर फाइनेंसेस या उनकी कंपनी प्रेजेंस, खुद से नहीं कर पा रहे क्या चीज़। अगर मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल हार्ड प्रेस्ड हार्ड कोर मैस्कुलिनिटी में आ जाना है कि नहीं मैं ही करूँगी, मैं ही करना है, नहीं। इट मीन्स दैट आप एक ही पर्सन पे निर्भर हो रहे हो हर चीज़ के लिए, कि मम्मी आएगी, मम्मी ही खाना बनाएगी, या मम्मी मेरी बात सुनती है, वो ही मेरी काउंसलर है। नो, दैट इज़ नॉट द वे। आप हमेशा गॉड को सोर्स बनाओ एंड लेट गॉड शो यू हु इज़ द राइट पर्सन फॉर गॉड्स सोर्स, क्योंकि गॉड भी किसी इंसान के थ्रू ही आएंगे, तो गॉड ही बताएंगे कि कौन है परफेक्ट आपके लिए। हर रिलेशनशिप का मीनिंग भी वही बताएंगे, राइट? सो कभी कभी कुछ रिश्ते दूर होते, कुछ रिश्ते पास होते, बट ऑल इज़ ट्रू दैट गॉड हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके पास है, और वो हमेशा आपको प्यार करेंगे। तो आप टोटली गॉड पे निर्भर हो सकते हो एंड बिल्ड अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। तब आप आराम से कोडिपेंडेंसी को रिलीज़ कर लोगे और इंडिपेंडेंट हो जाओगे और ख़ुद को ज़्यादा प्यार करोगे। पर ये गैप को ट्रांजिशन करने में बहुत एफर्ट लगते हैं और कोचिंग लगती है और डीप इनर वर्क लगता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता है आज मैं आपको बोलूँगी चलो अकेले रह जाओ, आप सीधा डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि ये डिप्रेशन को एड्रेस कैसे करते हैं वो आपको नहीं आएगा, वो इनर वर्क से ही पता लगता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, कनेक्ट विद मी, मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे आप डीप इनर वर्क करके अपनी सेपरेशन को हील कर सकते हो और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाओ और जॉइन द अपकमिंग वेबिनार जो हर थर्सडे को मैं कंडक्ट करती हूँ। इट इज़ अ बिगिनर्स वेबिनार जिसमें मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे आप जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो विद वेरी सिंपल स्टेप्स। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज। टेक केयर, लव यू, बाय।